हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एच पी जी ओ टाइपिंग का एग्ज़ाम एनालिसिस जो आज पेपर हुआ है एच पी जी ओ टाइपिंग का। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। होप कि आपको मेरी ये टिप्स अच्छे लगें। तो ये जो पेपर है दोपहर वाली शिफ्ट में आया है, ठीक है। इसमें टोटल 1700 स्ट्रोक्स आए हुए हैं, ठीक है। तो 1700 स्ट्रोक्स आए हैं। ये एक लाइन में टोटल 100 स्ट्रोक्स हैं गाइस, ठीक है। एक लाइन में 100 स्ट्रोक्स आए हुए हैं, 100 स्ट्रोक्स और टोटल 1700 स्ट्रोक्स। 1700 स्ट्रोक्स विच इज़ इक्वल टू इसको, क्योंकि 5 स्ट्रोक का एक वर्ड बनता है तो ये टोटल 340 वर्ड्स बन गए। और एक लाइन में आपके बन रहे हैं 20 वर्ड्स, ठीक है। एक लाइन में 20 वर्ड बन रहे हैं। तो देरी न करते हुए आपको मैं पैराग्राफ दिखाता हूँ कैसा आया हुआ है। पैराग्राफ गाइस मॉडरेट से लेवल का है ये तो, ठीक है। इसमें पंचुएशन बीच में पूछी गई है, बहुत थोड़ी थोड़ी, वो भी ज़्यादा नहीं पूछी है इस पैराग्राफ में। जैसे डिसीजन के बाद ये देखिए कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअल्स के यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ऐसा है जैसे, ठीक है। ये एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया हुआ है विज ए विज, ठीक है। बीज ए बीज इसके अंदर ये करेक्टर है स्पेशल। तो थोड़े थोड़े मॉडरेट से वर्ड्स हैं जैसे डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है। ये आया हुआ है कम्युनिटी, कोई ज़्यादा टफ है नहीं वर्ड्स, ठीक है। इसमें इस पैरा ये तो मेरे को मॉडरेट से लेवल का लगा, ठीक है। बट कुछ बंदे इसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स करके आए हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में प्रेशर होता है एग्ज़ाम हॉल में, तो वो हैंडल करना भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये लास्ट में देखिए मिस परसेप्शंस। अब कई बंदे पूछ रहे थे मेरा पूरा हो गया था तो क्या करना चाहिए, तो ये गाइस आगे से पता कैसे करना है। आगे जैसे ही आपका ये लास्ट वर्ड पे पहुंचते हो आप, तो यहाँ पे आपने एक स्पेस देना है। एक स्पेस के बाद यहाँ शुरू से फिर शुरू कर देना है यहीं पे कंप्लीट यहीं से, ठीक है। तब तक करते रहना जब तक आपका टाइम कंप्लीट ना हो, ठीक है। जितना ज़्यादा लिख के आओगे उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि जितने आप टोटल वर्ड्स टाइप करोगे उसका 5% जो गलतियाँ हैं वो आपको माफ़ कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको फ़ायदा ही है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रोक्स मार के आओगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये था दोपहर वाली शिफ्ट वाला पेपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सुबह मॉर्निंग में आया। तो ये था जो मॉर्निंग में आया हुआ है। अब मॉर्निंग में देखिए टोटल टोटल जो बर्ड्स हैं ये 1707 स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। ये टोटल 341 बर्ड्स बन गए। तो एक लाइन में कितने हैं ये, एक लाइन में 94 हैं, ठीक है। 94 स्ट्रोक्स हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 5 ज़ा 90 होते हैं और 19 5 ज़ा 95, तो अप्रोक्सीमेटली 19 बर्ड्स हो गए एक लाइन में, ठीक है। और 19 बर्ड्स हैं एक लाइन में, ठीक है। तो ये पैरा मेरे को थोड़ा जो दोपहर वाली शिफ्ट आई है उससे थोड़ा सा टफ़ लगा। थोड़ा सा टफ़, ज़्यादा तो नहीं पर टफ़ है ये। इसमें क्या है देखिए गाइस, इसमें जैसे ये बीच बीच में लाइन में कैपिटल लेटर दिए हुए हैं, जैसे मिनिस्टर का कैपिटल है, ठीक है। पीएम डाल दिया यहाँ पे, पी और एम। कैबिनेट की सी कैपिटल है, ठीक है। जैसे आगे देखिए यहाँ पे 1999 नंबर्स का भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी का एस बड़ा है, ठीक है। एंड ये फिर सेक्रेटरी यहाँ एस बड़ा है, ठीक है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन ये देखिए ये इसका PSC बड़ा है, ठीक है। यहाँ फिर पब्लिक सर्विस कमिश्नर का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोमा यूज़ हुआ है, यहाँ पे फिर कोमा यूज़ हुआ है, ठीक है। सेक्रेटरी फिर यूज़ हुआ है, प्राइम मिनिस्टर यूज़ हुआ है, P और M बड़ा है, ठीक है। तो देखिए गाइस इसमें काफ़ी टाइम, ये देखिए लास्ट में प्रोग्राम बर्स्टिंग स्टेटमेंट जिसमें P बड़ा है, B बड़ा है, S बड़ा है, ठीक है। बीच बीच में लाइन के बीच में भी कैपिटल लेटर से वर्ड शुरू हो रहा है और बाकी स्मॉल लेटर है। तो ये मेरे को पिछले वाले पैरे से थोड़ा सा टफ लगा, बट इतना टफ भी नहीं है। अगर आप गाइस प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान ही है। बट मेरे को कुछ काफ़ी स्टूडेंट ने बोला उन्होंने गलती की है। उन्होंने गलती क्या की है, तो उन्होंने ये गलती की है कि जो ये बीच में जो लाइन के बीच में कैपिटल वर्ड आ रहे हैं वो इनको स्मॉल लेटर ही लिख के आ गए हैं। तो गाइस ये आपकी गलती काउंट होगी, ठीक है। आपको बड़े ध्यान से करना है, आपको देखना है अगर कैपिटल लेटर है तो उसको कैपिटल में ही लिख के आना है, ठीक है। तो इनकी गलती से आपको जो जिनका पेपर अभी नहीं हुआ उनसे उनको सीखना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, ऐसे ही पैराग्राफ दें अभी, ठीक है। पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब जिन्होंने पंक्चुएशन की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की वो पेपर में जाके पजल हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वैसे ही प्रेशर बहुत होता है और आपने जिस चीज़ को नहीं किया हुआ है वो देख लोगे तो थोड़ा सा और पजल हो जाओगे, ठीक है। तो पंक्चुएशन की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट कोमा हो गया, ठीक है। फुल स्टॉप हो गया, ये पोस्ट ऑफिस जैसे लगा रहे हैं ये वाला हो गया, ठीक है। तो
ये कम से कम आपको पता होना चाहिए कीज़ कहाँ पे हैं, ताकि आप पेपर में जाके पजल ना हो, ठीक है। तो गाइस इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। अब मेरे को एक बंदा बोल रहा था, वो उसकी पूरी की पूरी लाइन स्किप हो गई है एक, और फिर उसने लाइन 3-4 लाइनें पैरा ख़त्म होने के बाद भी लिख दी हैं, ठीक है। तो वो बोला था सर मैंने इतने मेरे स्ट्रोक्स मैंने टाइप कर दिए हैं, बट मेरी लाइन स्किप हो गई है। तो और किया उसने, गलतियाँ करता मेरी कम ही हैं। तो गलतियाँ नहीं हैं तो जैसे अगर आपकी, जैसे आपके टोटल 340 वर्ड हैं आप टाइप करके आए हो जैसे, ठीक है। आपकी एक लाइन स्किप होगी, एक लाइन में कितने वर्ड थे मैंने आपको बताया 100 स्ट्रोक्स है। जो फर्स्ट वाली स्लाइड है उसमें 100 स्ट्रोक्स है, और दूसरी वाली में 94 है। तो 100 स्ट्रोक्स हैं जैसे, तो 100 स्ट्रोक से कितने वर्ड बन गए, ठीक है। 100 को डिवाइड, क्योंकि 5 स्ट्रोक का एक वर्ड होता है, 5 स्ट्रोक का एक वर्ड होता है, तो 100 स्ट्रोक के कितने हो गए, 5 20 25 ज़ा 100। तो ये कितना हो गए, 20 वर्ड हो गए एक लाइन में, ठीक है। 20 वर्ड हो गए एक लाइन में। अब हमें जो बाय रूल हमें जो हमारी जो मिस्टेक्स माफ हैं, वो जितने हम वर्ड टाइप कर रहे हैं उसका 5% मिस्टेक्स माफ हैं। टोटल ये 340 में से कितनी 5% कितना हो गया इसका, 10% होता है 34, 5% कितना हो गया ये इसका 17, ठीक है। हमारी 17 गलतियाँ माफ़ की हुई हैं, बट हमने पूरी की पूरी लाइन स्किप कर दी है, ठीक है। तो ये हमारी 20 गलतियाँ बन रही हैं। तो कितनी एक्स्ट्रा गलतियाँ हैं, 3 एक्स्ट्रा गलतियाँ हैं। तो बाय रूल क्या है, जितनी एक्स्ट्रा गलतियाँ होंगी, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उतने वर्ड्स हमको कम कर देने हैं। तो 2 से वर्ड मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब ये 6 को 340 हमने वर्ड टाइप किए थे, ये माइनस कर देने हैं 6। तो कितना आ गया हमारे वर्ड्स, कितने आ गए, जितने हमने 340 में से 6 माइनस कर दिए, कितना आ गया 334। तो हमारी ये टाइपिंग स्पीड कितनी बन गई, 334 हमने 10 मिनट्स में की है। पर मिनट कितनी स्पीड बन गई, डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 33। तो गाइस अगर आपने एक लाइन स्किप करती है पर बाकी आपकी एक्यूरेसी 100% है, ठीक है, तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आपको लाइन स्किप नहीं करनी है, ठीक है। ये बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। आपको जैसे ही आप एक लाइन पूरी करते हो, जैसे ही आपने ये लाइन पूरी कर दी, इसके एंड में 1 लिख लो, ठीक है, ठीक है। दूसरी लाइन स्टार्टिंग होती है यहाँ पे 2 पे जाओ, और बड़े ध्यान से, जब भी लाइन ख़त्म होती है दूसरी लाइन पे ध्यान से जाओ, क्योंकि ये बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। काफ़ी हद तक आपकी स्पीड कम हो जाएगी अगर आप ऐसी मिस्टेक कर दोगे। तो आप ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको बड़े ध्यान से करना है। आपको यहाँ पे नंबरिंग लिख लो, ठीक है, इस साइड भी नंबरिंग लिख लो लाइन्स की, इस साइड भी 1 से 2, ऐसे पूरे नंबर को नंबर से मूव करो, ठीक है। थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है, बट गलत मत करके आना, ठीक है। तो ये था सुबह वाला पेपर। तो बच्चे जो कॉमन मिस्टेक जो मेरे पास आ रहे भाई पूछ रहे हैं, वो पता क्या कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, वो इजी वर्ड्स की गलतियाँ बहुत कर रहे हैं। इजी वर्ड जैसे दा है, दीज हो गए, बट हो गया, दोज, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड्स है ना, बार बार टाइप करते करते ना, ये हम तेज़ी में ना इसको, जैसे टी एच ई लिख रहा है तो एच टी ई लिख देते हैं, ठीक है। टी एच लिख रहे हैं कई बंदे, तो दीज को एच पहले लिख दे रहे हैं, टी बाद में लिख रहे हैं। तो भाई ऐसे नहीं करना है आपको। आपको देखना है आप कहाँ गलती कर रहे हो, उन गलतियों को नोट करो, उन अब गलतियों को अभी अभी रिकवर कर लो, क्योंकि पेपर में अगर वो गलतियाँ करोगे तो वो आपको उसका, आपकी स्पीड कम कर देंगी वो, ठीक है, उसका नुकसान होगा आपको, ठीक है। तो ये नहीं करना है। अभी कैपिटल लेटर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो ये कैपिटल लेटर्स की मिस्टेक करके हैं, जो लाइन के बीच में कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको स्मॉल में लिख के आ जा रहे हैं लोग। तो आप ऐसे ही पैराग्राफ की प्रैक्टिस करो जिसमें लाइंस के बीच में कैपिटल वर्ड्स हों, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी स्पेस के बाद जैसे कोमा और फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस देना है गाइस, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे, तो उन्होंने कई बोल रहे थे 2 स्पेस दिए सर, वहाँ पे ज़्यादा स्पेस था। भाई वो अलाइनमेंट की वजह से स्पेस था, वहाँ पे अलाइनमेंट की हुई है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही स्पेस देना है, ऐसे नहीं आपको जे अगर वहाँ पे ज़्यादा स्पेस दिख रहा है तो ज़्यादा स्पेस दिए। स्पेस वो अलाइनमेंट की जब वहाँ पे उसको जस्टिफिकेशन की होती है पेपर की, ताकि लेफ़्ट और राइट में लेफ़्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट की होती है, उसकी वजह से अंदर से वो 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस ज़्यादा दिखता है। आपको सिर्फ एक ही स्पेस देना है, वो भी कोमा के बाद या फुल स्टॉप के बाद, उससे पहले नहीं देना, ठीक है। और पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स, ठीक है। पंक्चुएशन बीच में थोड़ी थोड़ी आ रही है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप वहाँ पे पजल हो जाओगे। नंबर्स भी यूज़ करो थोड़े बहुत, जैसे पैराग्राफ में नंबर्स हों, ठीक है, डिजिट्स यूज़ करो, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे जाके पजल ना हो, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टाइपिंग, ठीक है। आप होप कि आप क्लियर करके ही आओ,
ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।